नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको आईसी के बारे में समझाया था। याद है ना आईसी कि भूल गए? हाँ, इंडिफरेंस कर बराबर। तो आईसी का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस कर का मतलब क्या होता है? तो हमने आपको क्या समझाया, देखो यहाँ पे हमने आपको इस तरीके से कुछ समझाया था। याद कीजिए, आईसी के अंदर कि आईसी जो है वो एक ऐसा लाइन होता है बराबर। आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर इस तरीके से एक लाइन होगा जिसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये सब क्या बोले जाएंगे, हमारे आईसी के पॉइंट्स बोले जाएंगे। यानी कि ये कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं भाई? कॉम्बिनेशन। समझाया था ऐसा मैंने? ये कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक्स नाम की कॉम्बिनिटी है, यहाँ पे वाई नाम की कॉम्बिनिटी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, ए पे बी सी डी कोई भी। याद करो क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 12 था बराबर। यानी फिर यहाँ पे 2 हो गया था, फिर यहाँ पे 10 हो गया था। यानी कि इस तरीके से ये हमने कॉम्बिनेशन बताए थे। आप कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लो, यानी कि ए बी सी डी में से कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? एक जैसा ही मिलेगा, एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको बोलते थे आईसी बराबर। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखने जाओ, मोस्ट आईएमपी बोला जाएगा बराबर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर। यानी कि आईसी के फीचर्स बताने हैं। देखो, एग्जाम के अंदर फीचर्स ऐसा भी पूछा जाएगा, या फिर आपको ऐसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, तो भी यही लिखने का बराबर। या फिर आपको ऐसा पूछा जाए, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, तो भी यही लिखने का। यानी कि आईसी के फीचर्स, कंपोनेंट्स या प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको ये फीचर्स वाला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसको ध्यान से देखना कि आईसी के फीचर्स कैसे होते हैं। तो मैंने आपको समझा आईसी ऑलवेज देखने जाओ, ऑलवेज आईसी कैसा आता है? आईसी हमेशा इस तरीके से डाउनवर्ड ही जाएगा बराबर। यानी आईसी ऑलवेज इस तरीके से डाउनवर्ड ही होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ऐसा था कि हम एक्स नाम की कॉमोडिटी को बढ़ाते जाएंगे तो वाई नाम की कॉमोडिटी को कम करना पड़ेगा। ये समझाया था मैंने आपको। जैसे जैसे एक्स को बढ़ाएंगे वाई को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड इनकम है, एक्स को ज्यादा बाय करेंगे तो वाई को कम करना ही पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। 100 रुपया है, अगर मैं एक्स ज्यादा परचेस करूंगा तो वाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको ऐसा समझाया था कि 100 रुपए लेके समझो हमने एप्पल और मैंगो दोनों लेना है, तो एप्पल ज्यादा परचेस करने जाएंगे तो मैंगो को कम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एप्पल ज्यादा परचेस करेंगे तो मैंगो ज्यादा परचेस नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड पैसा है। तो इधर तो समझाया था मैंने कि एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को कम करना पड़ेगा, तो लाइन कैसा आएगा? डाउनवर्ड ही आएगा। क्लियर? ये मैंने आपको परफेक्टली समझाया था। देखिए, अभी सबसे पहले देखने जाओ आईसी के फीचर्स बताओ। पहला फीचर क्या बोला जाएगा? फर्स्ट फीचर देखो, तो आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखना, वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होता है? देखो इस तरह, लेफ्ट से लेके राइट में, ये डाउनवर्ड हो गया। यानी कि लेफ्ट से लेके राइट में कैसा बोला जाएगा? डाउनवर्ड ही बोला जाएगा। तो आईसी ऑलवेज डाउनवर्ड ही होता है, हमें पता ही है, हमने आपको पढ़ा दिया है बराबर। देखिए, तो अभी क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव दिस, यानी कि ये चीज को प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस फीचर वी हैव एज्यूम, हमने ऐसे एज्यूम किया, आईसी इज नॉट डाउनवर्ड स्लोपिंग। मान लीजिए हमें पता है कि आईसी डाउनवर्ड है, लेकिन अगर ये प्रूव करना है तो हम ऐसा मानते हैं, अगर मान लीजिए आईसी डाउनवर्ड नहीं है, मान के चलो आईसी डाउनवर्ड नहीं है, तो क्या होगा फिर? देखो, अगर आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ इट इज नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं है तो क्या होगा? सोचिए, अगर वो डाउनवर्ड नहीं हो तो क्या होगा? तो दूसरी पॉसिबिलिटी सोचिए, अगर वो डाउनवर्ड नहीं है तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, डाउनवर्ड नहीं है तो क्या होगा? तो इट हैज 3 पॉसिबिलिटी, तो फिर 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अगर वो डाउनवर्ड नहीं है तो फिर 3 पॉसिबिलिटी होगी। देखो कौन सी, यहां पे देखिए, अगर ऐसी डाउनवर्ड नहीं है तो कैसा होगा? तो भाई अपवर्ड होगा। अगर डाउनवर्ड नहीं है तो कैसा होगा? वो अपवर्ड होगा, इस तरीके से ऊपर जाएगा। यानी कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी ऐसा हो सकता है। या फिर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वो ऐसा हो सकता है। या फिर वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इस तरीके से वर्टिकल हो सकता है। यानी कि अगर वो आईसी डाउनवर्ड नहीं है, ऐसा यानी कि डाउनवर्ड नहीं है, तो फिर क्या होगा? लाइक सिंपल वस्तु છે ને યાર, एक सिंपल वस्तु છે ને, ये डाउनवर्ड ना है तो શું હોય? तो अब આપણે વિચારી सके कि अगर डाउनवर्ड नहीं होगा तो क्या होगा? या तो वो अपवर्ड जाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, या तो वो वर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करना है, क्या आईसी अपवर्ड हो सकता है, क्या आईसी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, क्या आईसी वर्टिकल हो सकता है, इसको प्रूव करने का है। तो इसको प्रूव करते हैं अभी। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले
आईसी में भी अपवर्ड राइजिंग, क्या लिखा है, आईसी में भी अपवर्ड राइजिंग। अगर आईसी अपवर्ड राइजिंग है तो क्या होगा, देखो हमें दो कंडीशन समझनी है। पहली कंडीशन क्या होती है, एक तो देखो टू कंडीशन है हमारी। पहली कंडीशन क्या बोल जाएगी, अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y को कम करना पड़ेगा, ये पहली कंडीशन है। अगर x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो y का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ये होना चाहिए, आपको ऐसा दिखना चाहिए। x बढ़ेगा तो y कम होना चाहिए, बराबर। दूसरी चीज a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी कि तीनों तीन पॉइंट में से एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अगर ये होता है, अगर ये होता है तभी आईसी बोला जाएगा, वरना आईसी नहीं बोला जाएगा। यानी कोई भी लाइन आईसी कब बोली जाएगी, जब ऐसा होगा तो, यानी कि x बढ़ेगा y कम होगा और तीनों तीन में से एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिले, तभी इसको हम आईसी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये लाइन बताइए आपको, ये वाला जो है बताया गया है अपवर्ड राइजिंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है समझो, इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे x कॉमोडिटी है, यहाँ पे y कॉमोडिटी है। ये अपवर्ड राइजिंग का मतलब ऐसा होगा कि जब हम x कॉमोडिटी को बढ़ाएंगे, समझो हम पॉइंट A से पॉइंट B पे गए, फिर पॉइंट B से पॉइंट C पे जाएंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर पॉइंट A से पॉइंट B पे जाते तो होता क्या पता है, समझो एक था, ये दो था और ये तीन था, यानी कि x एक के बदले हो गए दो। यहाँ पे देखने जाओ, हम अगर A टू B जाते हैं तो पहले यहाँ पे 5 था, फिर हो गया 6, तो ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा, तो A से B पे जाते हैं तो x भी बढ़ता है y भी बढ़ता है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ऐसी है x बढ़ना चाहिए y कम होना चाहिए। तो यहाँ पे x तो बढ़ रहा है तो y कम होना चाहिए ना, लेकिन ये भी बढ़ रहा है, यानी कि अगर अपवर्ड वाला लाइन लेंगे, A टू B जाएंगे तो x भी बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, फिर B से C जाएंगे तो x बढ़ेगा और y भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 से 3 हो जाएंगे, ये 6 से 7 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो रहा है पता है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर हम x का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो y का कंजम्पशन हमें कम करना है, तभी तो हमारा नियम काम करेगा। तो यहाँ पे तो कैसा होगा पता है, a जो है a उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन देगा, b, और b से ज्यादा कौन देगा, c देगा। क्योंकि भाई a जो है वहां पे 1 and 5 मिलते हैं, b पे 2 and 6 मिलते हैं, तो b में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो a से ज्यादा मिलेगा। तो ऐसा लिखा जाएगा a लेस देन b। उसी तरीके से b से ज्यादा कौन देता है, c, तो यहाँ पे लिखा b लेस देन c। तो यहाँ पे तो ऐसा हो जाएगा, देखो लिखा मैंने ये, यहाँ पे देखिए आपको नजर आएगा, मैंने क्लियर ये चीज समझाई है। देखिए a लेस देन b लेस देन c, बराबर। इसका मतलब a से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन दे रहा है, b, और b से ज्यादा c। तो फिर यहाँ पे तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, a इक्वल टू b इक्वल टू c होना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब कि आईसी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, आईसी कभी भी अपवर्ड राइजिंग नहीं हो सकता है, अगर आईसी अपवर्ड राइजिंग होगा तो फिर यहाँ पे देखने की हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। हमें तो कंडीशन को पकड़ के चलने, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी आईसी अपवर्ड राइजिंग नहीं हो सकता है। ये पहला हमने प्रूव कर दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो पहला हो गया। पहले के बाद सेकंड नंबर पे देखने जाओ, सेकंड नंबर पे बोला यहाँ पे बी कर देना, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा, यहाँ पे बी कर दो, पॉइंट बी। आईसी में भी और अपवर्ड राइजिंग के बदले क्या कर देने का, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। देखो आईसी में भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, अगर आईसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पर तो देखते हैं क्या होता है। देखो दो कंडीशन सेटिस्फाई करने की, x बढ़ना चाहिए y कम होना चाहिए, तीनों तीन में से एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर आईसी को हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेते हैं, देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे तो x का कंजम्पशन बढ़ेगा, एक के बदले दो, फिर बी से सी पे जाएंगे तो 2 के बदले 3, तो x तो बढ़ रहा है, लेकिन y देखने जाओ, y तो हमारा फिक्स हो गया, y में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना, तो y कैसा बोला जाएगा, ये तो फिक्स हो गया ऐसा बोला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो पता है, x का कंजम्पशन बढ़ा लेकिन y का कंजम्पशन तो फिक्स हो गया। तो भाई ये कंडीशन नहीं हमारा, हमारा कंडीशन क्या है, ये हमारा कंडीशन, x बढ़ेगा तो y कम होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ x बढ़ रहा है लेकिन y तो कम नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए एक जैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब a से ज्यादा कौन देगा, b, तो ऐसा लिखा जाएगा a लेस देन b लेस देन c लिखा जाएगा। a से ज्यादा सेटिस्फेक्शन b में है और b से ज्यादा c में है, क्योंकि a में तो सिर्फ 1 मिलता है, यहाँ पे 2 मिलता है और यहाँ पे 3 मिलता है, बराबर। और सामने y तुम्हारा सेम का सेम ही है, तो कहने का मतलब क्या है कि a से ज्यादा कौन देगा b, b से ज्यादा कौन देगा c, बराबर। तो हमें ऐसा थोड़ी चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो तीनों तीन इक्वल चाहिए, हमें तो तीनों तीन में से एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, तो आईसी बोला जाएगा, वरना आईसी नहीं बोला जाएगा। तो मगज में एक वस्तु फिट कर दो, आईसी ક્યારે કહેવાય, જ્યારે એક સરખું સેટિસ્ફેક્શન મળે તો આઈસી કહેવાય ને લા। इन डिफरेंस करने मतलब શું થાય कि कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ए बी सी तीनों तीन एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ऐसा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ए से ज्यादा बी ने दिया, बी से ज्यादा सी ने दिया, तो फिर हमारी आईसी की कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हुई, इसको आईसी कैसे बोला जाए, नहीं बोला जाएगा।
और बड़े जे, अगर सिंपल वर्ड में देखने जाओ, हम ऐसा बोले कि भाई ये लड़का एमबीए किया है, क्या किया इसने, एमबीए किया है, तो एमबीए की इसके पास डिग्री होनी चाहिए, उसने एमबीए किया है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर समझो कोई एमकॉम करके आए, फिर ऐसा बोले कि भाई इसको भी हम एमबीए मानेंगे, कैसे मानेंगे भाई, वो तो एमकॉम वाला है। तो इधर यही है ना कि ये तीनों तीन में से एक जैसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए तभी इसको आईसी बोला जाएगा, लेकिन ये तीनों तीन में से एक जैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आईसी कैसे बोला जाएगा, बराबर। तो ये समझा रहा हूं मैं आपको कि ये हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, आईसी कभी हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता है, ये आपको समझा। देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये मैंने पूरा समझा दिया, मैंने बोल के तेरे को समझा दिया। देखो सपोज आईसी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज गिवन इन द डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम आईसी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच देयर इज थ्री कॉम्बिनेशन, यानी कि तीन कॉम्बिनेशन है ए बी एंड सी, जो ऑलरेडी मैंने तेरे को समझा दिया। नाउ कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए टू बी, कस्टमर अगर ए से बी पे जाएगा, ही इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स क्वांटिटी, एक्स का तो कंजम्पशन बढ़ गया बाय कीपिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ वाई, लेकिन वाई तो सेम रहा था, तो वही तो मैंने समझाया तेरे को, एक्स का कंजम्पशन बढ़ा लेकिन वाई तो सेम रहा था, बराबर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा पता है, तो इसको ऐसा बोला जाएगा, सो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा भाई, ठीक है, यानी कि ए से ज्यादा बी देगा, बी से ज्यादा सी देगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। दस हॉरिजॉन्टल आईसी डज नॉट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, बराबर। हॉरिजॉन्टल आईसी इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है on different combination on it, so IC is not horizontal straight line, IC कभी भी horizontal नहीं हो सकता है, horizontal नहीं हो सकता है, बराबर। तो IC ना तो अपवर्ड होगा ना तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब लास्ट में देख लेते हैं, अगर वर्टिकल लेने जाए तो क्या होगा, अगर आईसी को वर्टिकल देखने जाए तो क्या होगा। देखो अगर आईसी वर्टिकल है तो क्या होगा पता है, एक्स का कंजम्पशन कैसा रहेगा, फिक्स, एक्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या बढ़ता जाएगा, वाई बढ़ता जाएगा। ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे, तो ए से ज्यादा बी देगा, बी से ज्यादा सी देगा, यानी कि ए लेस देन बी लेस देन सी हो जाएगा, वही हो रहा है। ये तीनों तीन एक जैसा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे, तो आईसी कभी भी वर्टिकल भी नहीं हो सकता है। आपको वही लिखना है वापस पूरी स्टोरी लिखे, अगर आईसी वर्टिकल है तो ऐसा होगा, ए टू बी जाएगी तो ऐसा होगा, ठीक है ना। देखो तो ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, इस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, हमारी कंडीशन क्या कहती है, एक्स बढ़ना चाहिए वाई कम होना चाहिए। यहाँ पे देखने जाओ सिर्फ वाई बढ़ रहा है लेकिन एक्स तो फिक्स है, तो नहीं चलेगा ऐसा, ये हमारा आईसी नहीं बोला जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो आईसी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फाइनल देखने जाओ क्या आएगा, फाइनली देखो आपको दिख रहा है आईसी कैसा होगा, आईसी ऑलवेज डाउनवर्ड फॉलोइंग होगा, आईसी ऑलवेज लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डाउनवर्ड फॉलोइंग हो, लेफ्ट टू राइट। यही तो स्टार्टिंग में बोला कि वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, यानी कि आप ए पॉइंट या बी पॉइंट या सी पॉइंट या डी पॉइंट कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, आपको सेटिस्फेक्शन कैसा मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हम x को बढ़ाते जाएंगे तो सामने देखने y हमारा कम होता जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। और ये जो एरिया मिलता है हमारा, ये वाला एरिया, ये मैंने तेरे को समझाया था, ये हमारा कौन सा एरिया बोला जाता है, इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ये भी मैंने पूरा समझाया, आगे के वीडियो में देख लेना कि जैसे जैसे हम एक ए से बी से सी पे जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा एमआरएस एक्स वाई कम होना चाहिए। देखो कम हो रहा है, पहले इतना मिला, फिर इतना हो गया एमआरएस एक्स वाई, फिर इतना हो गया, फिर उससे भी कम हो गया, तो ये ऑलवेज कम होना चाहिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज हमारा कम होना चाहिए, यानी कि हमारा जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। यानी कि ये जो देखने जाओ, पहले आपने इतना सेक्रीफाइस किया, फिर तुमने सेक्रीफाइस थोड़ा कम कर दिया, फिर और कम कर दिया, ये होना चाहिए। इसी तरीके से हमारा एमआरएस ऑलवेज कम होना चाहिए, बराबर। तो अगर हमारा आईसी डाउनवर्ड है तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखने का, अगर हमारा आईसी डाउनवर्ड फॉलोइंग है तो हमें जो चाहिए था हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन केस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बराबर, इन केस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए टू बी ही इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स, that is x commodity, at the same time reduce the consumption of y commodity। तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई भाई, हम x को बढ़ाते जाएंगे y को कम करते जाएंगे, x बढ़ेगा y कम होगा, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। यही तो करना था, यही मेन कंडीशन थी ना, हमें यही करना था, हमने x को बढ़ाया और y को कम किया। और ये कोई भी पॉइंट ले लो, a b c d, सब में से आपको क्या मिलने वाला है, एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। यानी कि ये हमारा सेकंड कंडीशन भी हो गया, कौन सा, कि एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, a टू b टू c, कोई भी पॉइंट पे जाओ एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखने जाओ, 10 डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी प्रोवाइड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एट एनी पॉइंट ऑन इट। कोई भी पॉइंट ले लो आपको एक जैसा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसको आईसी बोलते हैं। तो आईसी ऑलवेज कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड। ये पहला पॉइंट मैंने तेरे को परफेक्ट समझा दिया।
बराबर। आईसी ऑलवेज कैसा होना चाहिए, डाउनवर्ड फॉलोइंग होना चाहिए। मैंने आपको समझा दिया। अगर आईसी डाउनवर्ड नहीं है तो बोलो कि कितनी पॉसिबिलिटी बताई थी, बराबर। हमने क्या बताया था, अगर आईसी डाउनवर्ड नहीं है तो हमारे सामने तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो अपवर्ड वाला होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वर्टिकल होगा। हमने तीनों तीन को साबित करके देख लिया। ऐसा भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, और ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आईसी ऑलवेज कैसा आएगा, तो ऑलवेज आएगा डाउनवर्ड फॉलोइंग, यानी कि ऐसा ही आएगा, बराबर। तो ये तो समझाना था कि पहला पॉइंट कि हमें साबित करना था, हमने साबित कर दिया। हमें पता ही था कि आईसी डाउनवर्ड ही होता है, लेकिन साबित करना है तो कर दिया उसको। इसमें आपको ये पूछा गया था कि साबित करो इसको, हमने कर दिया, इसको प्रूव कर दिया इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा फीचर देखने जाओ दोस्तों। सेकंड फीचर क्या कहता है, देखो आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है, देखिए आईसी ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्वेक्स। इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, याद रखना। इस टाइप की लाइन जो ड्रॉ करते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और इस तरीके की लाइन को क्या बोला जाएगा, कॉनकेव, बराबर। अगर इस टाइप का लाइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लाइन। तो आईसी ऑलवेज ऐसा ही होता है। ओरिजिन इसको बोलते हैं, इसको ओ यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि शुरुआत। यहां से हम देखेंगे ना तो यहां से आईसी कैसा दिखेगा हमें, देखिए डाउनवर्ड फॉलोइंग दिखेगा, यानी कि कॉन्वेक्स दिखेगा। तो यहां से अगर आप देखते हो आईसी को, तो आईसी कैसा आएगा, बोलो कैसा बोला जाएगा, कॉन्वेक्स। तो भाई आईसी हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है। तो ये उसका पॉइंट हमें साबित करना है। हमें ये समझाना है कि आईसी ऑलवेज कैसा होता है, ताकि कॉन्वेक्स होता है। अगर मान लीजिए आईसी कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा, तो दो पॉसिबिलिटी है। आईसी अगर कॉन्वेक्स नहीं होगा तो हमारे सामने दो पॉसिबिलिटी है, तो देख लेते। देखो पहला पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे देखना। पहला पॉसिबिलिटी क्या है, तो आईसी अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो कैसा हो सकता है, तो कॉनकेव। देखो ये कॉनकेव ड्रॉ किया हमने, कॉनकेव है, बराबर। तो आईसी कॉन्वेक्स नहीं तो कॉनकेव होगा। या फिर आईसी कैसा होगा भाई, तो क्या आईसी होगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये, बराबर। यानी आईसी अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो फिर ऐसा होगा, कौन के होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन होगा। तो बस अब ये साबित करना है, हम उसको प्रूव करेंगे अभी कि आईसी ऑलवेज कैसा होता है, ताकि भाई डाउनवर्ड फॉलोइंग होता है। ध्यान दो यहाँ पे, अगर आईसी कॉन्वेक्स नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कौन के हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, बोलो स्ट्रेट लाइन हो सकता है। देखते हैं, उसको भी साबित करते हैं क्या होता है। देखिए देखो, हमें कंडीशन क्या याद रखना है, हमारा कंडीशन ऐसा याद रखना है कि आईसी जो है बराबर ऑलवेज कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। और जैसे जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएंगे, फिर पॉइंट सी पे जाएंगे, फिर डी पे जाएंगे, तो क्या कम होना चाहिए, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई कम होना चाहिए, यानी कि एमआरएस एक्स ऑलवेज कम होना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको समझाया था, वो हमेशा कम ही होना चाहिए। देखो एक कॉम्बिनेशन दिया है आपको, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखने जाओ, ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा दी थी टेबल के अंदर। वापिस देखते हैं, देखो ये कॉम्बिनेशन है, बराबर। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। बाद में देखने जाओ यूनिट से एक्स के और यूनिट से वाई के, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, ये लास्ट में हमें मिलता है एम आर एस एक्स वाई, ये रेशियो मिलता है। देखो रेशियो भी कैसा है, तो अभी मैंने समझाया था, वापिस समझाता हूँ। देखिए अगर हम पॉइंट ए के बदले पॉइंट बी पे जाते हैं तो क्या होता है पता है, एक के बदले क्या मिलेंगे, यानी कि एक्स बढ़ जाएगा, एक के बदले दो, यानी कि +1। एक एक्स्ट्रा एक्स लेने के लिए सामने क्या करना पड़ेगा, वाई को तो छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई को कम करना पड़ेगा। देखो हमने वाई को कम कर दिया, कितना कम किया, तो कि भाई -2y। तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा, 1x को लेने के लिए, एक x को बढ़ाने के लिए आपको 2y सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। s का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी कि सेक्रीफाइस कर देना। देखो तो एक x को लेने के लिए यहाँ पे देखो पहले में तो डैश आएगा, क्योंकि कोई कंपैरिजन करने का नहीं था ना। दूसरे में देखने जाओ, हम ए टू बी पे गए, तो ए टू बी पे गए तो हमें एक x को लेने के लिए 2y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये रेशियो मिल गया हमें, कौन सा, 1x to 2y, ये रेशियो मिल गया, बराबर। उसके बाद अगर हम b के बदले c पे जाएंगे, कहां पे, b के बदले c पे जाते हैं, सुनना, b के बदले कहां पे, c पे जाते हैं, तो क्या होगा पता है, 2 के बदले 3x मिलेंगे, यानी कि 1x एक्स्ट्रा मिला। लेकिन ये 1x एक्स्ट्रा लेने के लिए सामने देखने जा, तेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बराबर। 15 से बोलो, 18 से कितना हो गया, 15, 18 से कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे देखने जा कितना सेक्रीफाइस किया, तो -3y, तो 3y तेरे को छोड़ने पड़ेंगे। तो देखो ये कितना हो गया, 1x to 3y हो गया, बराबर। फिर अगर हम c के बदले d पे गए तो ये 3 के बदले 4 हो जाएगा, 1x, एक एक्स्ट्रा x लेने के लिए सामने देखने जा, कितना सेक्रीफाइस, तो -4y, y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो एक x के लिए हमें 4y छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमारा एमआरएस एक्सवाई क्या हो रहा है, अरे ये तो बढ़ रहा है भाई, हमारा एमआरएस एक्सवाई तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पहले 2y दिया, फिर 3y दिया, फिर 4y दिया है, ये बढ़ना नहीं चाहिए मेरे दोस्त,
एमआरएस एक्सवाई कभी बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, ऑलवेज फॉल होना चाहिए। अगर ये फॉल होता है तभी तो हमारा आईसी सही बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाया था अभी, याद है ना, ये एरिया जो है ना अपना डार्क वाला एरिया, ये हमारा एमआरएस एक्सवाई है। देखो ये कम होने के बदले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ए टू बी पे जा रहे हैं ना, ए टू बी पे गए, बी टू सी पे गए, सी टू डी पे गए, डी टू ई, तो ये कम होने के बदले बढ़ रहा है। तो ऐसा तो कब होता है पता है, जब कस्टमर एबनॉर्मल होगा ना, होशियार कस्टमर नहीं होगा तो वो ऐसा करेगा। होशियार कस्टमर ऑलवेज क्या करेगा, एक्स को बढ़ेगा तो वाई को कम करेगा, तो उसका एमआरएस एक्सवाई कम होना चाहिए। वही कंडीशन है, एमआरएस एक्सवाई हमारा क्या होना, मस्ट बी फॉल होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। इसका मतलब कि कस्टमर कैसा है, एबनॉर्मल है, यानी कि वो रैशनल नहीं, होशियार नहीं है, तभी ऐसा होता है। तो इसका मतलब कि अगर आईसी को कॉनकेव देखा जाए, कॉनकेव बनाया जाए, तो वो एबनॉर्मल कस्टमर बोला जाएगा। तो कभी भी आईसी ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ये तो एबनॉर्मल कस्टमर की निशानी बोली जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है हमने, when IC is concave to origin, marginal rate of substitution between x and y, that is MRS XY is increasing। ये तो बढ़ रहा है, बढ़ना नहीं चाहिए भाई, नियम के हिसाब से कम होना चाहिए, ये तो बढ़ रहा है भाई। ठीक है, as given in the following example, जो हमने देख लिया। ठीक है, it happens only when under the abnormal, टिक मार्क कर लेना भाई, abnormal behavior of the consumer। अगर कंज्यूमर एबनॉर्मल होगा तभी ऐसा होगा। सो IC कैन नॉट बी कॉनकेव, आईसी कभी भी कॉनकेव नहीं हो सकता है, आईसी कभी भी कॉनकेव नहीं हो सकता, क्योंकि कॉनकेव कब होता है, जब कस्टमर कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आईसी कॉनकेव नहीं हो सकता है, ये तेरे को साबित कर दिया। देन आफ्टर मान लीजिए अगर आईसी को हम लोग ऐसा मानते हैं, स्ट्रेट लाइन मानते हैं, आईसी स्ट्रेट लाइन अगर लिया जाए तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, 20 80, फिर यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 14, तो कैंसिल कर देता हूँ, 14 लिख देता हूँ, बराबर। ध्यान से देखना, अभी अगर हम ए टू बी पे गए, यानी कि ए से बी पे गए, तो क्या हुआ, x बढ़ गया, एक के बदले 2, यानी कि 1x एक्स्ट्रा मिला, लेकिन सामने देखने जाओ कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो कि -2y हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1x/2y बन गया रेशियो। इसका रेशियो लिखा मैंने, ये तो समझ में आ गया ना अभी सबको। ठीक है, फिर अगर हम बी से सी पे गए तो x बढ़ जाएगा, 2 के बदले 3, तो यहाँ पे लिखा जाए +1x लिखा जाएगा, और यहाँ पे 18 के बदले 16 के -2y बोला जाएगा, -2y बराबर। तो ये देखो ये 1x/2y हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे c के बदले d पे गए, एक एक्स्ट्रा x मिलेगा, लेकिन सामने तेरे को 2y सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो वापिस से कितना हो गया, 1x/2y हो गया। अरे भाई यहाँ पे तो ये तो कैसा हो रहा है भाई, ये तो इक्वल रहता है, यानी कि ये तो सेम ही है, यानी कि एक्चुअल में तो हमारा एमआरएस एक्सवाई क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेकिन ये तो कांस्टेंट ही है, पहले जितना था सेकंड में उतना है, तीसरे में, तो ये कांस्टेंट कब रहता है पता है, अगर आप आईसी को स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा होता है कि तुम्हारा एमआरएस एक्सवाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट। देखो ये यहाँ पे जितना मिला उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे है, उतना ही यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट बोला जाएगा। तो कांस्टेंट का मतलब ऐसा होता है कि गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई दोनों कैसे होंगे पता है, परफेक्ट, यानी कि एकदम कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट गुड बोले जाएंगे। दोनों अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया तब ऐसा आंसर आता है, दोनों गुड सब्स्टिट्यूट बोले जाएंगे, यानी कि x के बदले y लोगे तो भी चलेगा। तो फिर एक बात समझो, अगर दोनों सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, x के बदले y भी चलेगा, x नहीं तो y चलेगा, तो फिर दो गुड्स को क्यों बाय करने का, कस्टमर दो के लिए पैसा क्यों खर्च करेगा। कस्टमर तो एक्चुअली क्या करना चाहता है, एक्स वाई दो अलग अलग गुड्स है तो बाय करना चाहता है ना, ये तो दोनों एक जैसे ही है, तो फिर दो गुड्स को क्यों बाय करने का। तो अगर आईसी स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब कि दोनों गुड्स कैसे होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिखा है, देखो ये दोनों कैसे बोले जाएंगे, क्लोज सब्स्टिट्यूट बोले जाएंगे। देयर इज नो क्वेश्चन टू यूज टू कमोडिटी, दो कमोडिटी को बाय करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक्स एंड वाई अगर दोनों एक जैसी है तो भाई क्यों दोनों के लिए पैसा खर्च करने का, या तो एक्स ले ले या तो वाई ले ले। हम दोनों के लिए पैसा क्यों खर्च करते हैं, क्योंकि एक्स भी अलग होना चाहिए, वाई अलग होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे तो दोनों क्लोज सब्स्टिट्यूट से भाई, दोनों एक जैसे ही है, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा आंसर ये एमआरएस कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा नहीं होता है बराबर, तो कस्टमर दोनों चीज बाय नहीं करेगा फिर। तो आईसी कभी भी देखने जाओ ऐसा नहीं हो सकता है, कैसा स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता है। तो देखो दोस्तों हमने क्या समझा दिया कि आईसी जो है, आईसी ना तो वो कॉनकेव हो सकता है, सॉरी हाँ कॉनकेव हो सकता है, और ना तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो मैंने समझा दिया। तो आईसी कभी भी कॉनकेव नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा, दोनों को रीजन के साथ समझा दिया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आईसी ऑलवेज देखने जाओ कैसा होगा, डाउनवर्ड फॉलिंग होगा, और ये हमारा एमआरएस एक्सवाई देखने जाओ, ये पूरा कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया,
ठीक है, उसको उसी तरीके से देखने का। देखो पहले एक एक्स के लिए 5y को छोड़ा, फिर 4y को छोड़ा, फिर 3y को छोड़ा, तो 5y 4y 3y, देखो ये कम हो रहा है, तो ये होना चाहिए ना। हमारा कंडीशन ये कहता है कि हमारा सेक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आईसी अगर डाउनवर्ड फॉलोइंग होगा तो ये कम होगा। देखो देखो पहले हमने इतना सेक्रीफाइस किया, फिर हमने थोड़ा कम कर दिया, फिर थोड़ा कम कर दिया, फिर और कम हो जाएगा, तो ये तो होना चाहिए, ये कम ही होना चाहिए। हमारे सेक्स वाई, हमारे सेक्स वाई तो कम होना चाहिए, वो कम होगा तभी हमारा आईसी है ऐसा बोला जाएगा, वरना आईसी नहीं बोला जाएगा। बराबर, तो आईसी ऑलवेज कैसा होगा बोलो, आईसी ऑलवेज कैसा होगा, डाउनवर्ड ही होगा। डाउनवर्ड के साथ साथ वो कैसा बोला जाएगा, कॉन्वेक्स बोला जाएगा। तो बोलो दोस्तों सबको क्लियर अभी है? बराबर, तो ये इतना मैंने आपको ये समझाया, इसके अंदर आपको इतना क्लियर हो गया कि भाई आईसी कैसा होना चाहिए। बराबर, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए इसके। बराबर है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बराबर, बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।